भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को बछवारस गोवध द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री गोपाल कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बछवारस अर्थात गोवत्स द्वादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को गोवत्स द्वादशी बछवारस व्रत कथा की पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस गोवत्स द्वादशी की महापर्व मनाई जाती है। इस बार बछवारस गोवत्स द्वादशी का महापर्व 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। बछवारस का अर्थ होता है बछड़ा और गाय, और दोनों मिलकर के बछवारस का स्वरूप बनता है। बछवारस की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके घर के गरीबी तथा दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इस दिन को मनाने का अर्थ गाय और बछड़े के महत्व को समझना है और इस दिन को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। गोवत्स का अर्थ होता है गाय का बच्चा, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय और बछड़ा बहुत प्रिय थे तथा गौ माता में अनेकों देवी देवताओं का वास होता है या माना गया है। इस दिन गाय का पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का पूजा हो जाता है और समस्त देवी देवताओं का भी पूजा संपन्न हो जाता है तथा गौ माता के साथ साथ पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, बच्चों की लंबी आयु होती है, घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भक्तजन सौभाग्यवती महिलाएं बछवारस का व्रत रखती हैं। जो भी सौभाग्यवती माताओं बहनों को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वो उत्तम संतान के प्राप्ति के लिए बछवारस गोवत्स द्वादशी का व्रत रखती हैं। और जो माताओं बहनों को संतान सुख प्राप्त हो गया है, वो अपने संतान की लंबी आयु और उत्तम जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। परिवार में धन धान्य संपन्नता और खुशहाली के लिए करती हैं। इस दिन गाय और बछड़े का पूजा विशेष तौर पर किया जाता है और इस दिन गाय का दूध और गाय के दूध से बनी पदार्थ जैसे मक्खन, दही, घी आदि का उपयोग भोजन रूप में व्रती को नहीं करना चाहिए तथा गेहूं और चावल और इससे बने कोई भी सामान नहीं खाया जाता है। भोजन में चाकू से कटी हुई कोई भी सामान का उपयोग व्रती नहीं करती हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे मटर, मूंग, चना आदि का उपयोग किया जाता है और भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कि करी, पकौड़ी, भजिए आदि तथा मक्के, बाजरे आदि की रोटी तथा बेसन से बनी हुई मिठाई का उपयोग किया जाता है। बछवारस का
व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजरने में अर्थात उद्यापन करने में 12 स्त्रियों, 2 चांद सूरज की, 1 साठियाँ, सबको यही भोजन कराया जाता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इस दिन गौ माता की सेवा करने से, उनको हरी घास खिलाने से परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है तथा घर परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और जो भक्तजन माताएं बहनें अजय एकादशी का व्रत किए हैं और दूसरे दिन बछ बारस का व्रत करने जा रहे हैं, उनको पारना के शुभ मुहूर्त में तुलसी जल से व्रत का पारना करके सीधा दान करके फिर बछ बारस व्रत की संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प धारण किए बिना कोई भी व्रत आरंभ नहीं होता और व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। इस दिन दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ जल से स्नान करा के शुद्ध करें। गाय और बछड़े को नए वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उनको तिलक करें तथा बछड़े को अंकुरित चने, मूंग, मटर, चने के बेरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता की पैरों की धूल से खुद को तिलक लगाएं और इसके बाद बछ बारस कथा की श्रवण करें और पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल अपना आसन के नीचे अवश्य छोड़ दें। यह पूजा मंदिर में तो नहीं होती है, इसलिए आप जिस गौशाला में बैठकर पूजा कर रहे हैं वहीं पर अपने स्थान पर थोड़ा सा जल छोड़ दें। इससे आपका पुण्य आपके पास रहेगा और अगर आप जल नहीं छोड़ेंगे तो आपके पूजा के सारे पुण्य इंद्रदेव लेके चले जाएंगे। और इस दिन आपको अच्छी तरह से श्रृंगार करके व्रत धारण करना चाहिए। इस तरह गाय और बछड़े के पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर हाथ में नारियल देकर उसकी लंबी उम्र तथा सत्कुशलता की कामना करें, उन्हें आशीर्वाद दें तथा बड़े बुजुर्ग की पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अपनी श्रद्धा तथा रीति रिवाज के अनुसार व्रत रखें। मोठ या बाजरे का दान करें। सासू जी को बायना दे करके आशीर्वाद लें। और अगर आपकी खुद की गाय नहीं है तो आप दूसरे के घर की गाय बछड़े का पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े का रूप बनाकर आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव नहीं हो तो गाय और बछड़े की चित्र फोटो दीवार पर चिपका करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबेरे आटे से गाय और बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और शाम को गाय को हरी घास खिलाकर और धूप दीप चंदन से उनकी पूजा करनी चाहिए। बछ बारस के दिन बाजरे की ठंडी रोटी खावे और उसके बाद रोली या चंदन की तिलक लगाएं। चावल और दूध चढ़ाएं और बछ बारस के दिन गाय का दूध, गेहूं, चावल नहीं खाना चाहिए। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, धन्य धान्य संपन्नता के लिए किया जाता है। अपने कुंवारे लड़के के कमीज पर साटिया बना करके उसको पहनाएं और कुएं को पूजे। इससे बच्चे का जीवन का रक्षा होता है। भूत प्रेत और रात के अचानक नजर से बचाव होता है। और जिस साल लड़के का विवाह और लड़का जन्म ले तो उस साल उजमनन किया जाता है।
इस दिन एक दिन पहले एक सेर बाजरा दान में देवे और बछ बारस के दिन एक थाली में 13 मुठ बाजरे की ढेरी बनाकर और उसके ऊपर से 3 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली हो रख देवे। एक तियल और रुपया भी इसमें रखें और इस सामान पर हाथ फेर करके अपने सासू जी के पैर पर करके अपने सासू जी को दान देवे। इस दिन गाय बछड़े और कुएं की पूजा करें, मंगल गीत गाएं। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको बछ बारस गो द्वादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट हो जाता है। और अगर आप अधूरा कथा सुनेंगे तो आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी और अधूरी जानकारी सर्वदा घातक होती है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार बछ बारस गोवत्स द्वादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय एक राजा राज किया करता था। उसका 7 बेटा और एक पौत्र था। एक दिन राजा को विचार आया कि एक कुआं खोदवाया जाए। राजा ने अपनी मजदूरों को कुआं खोदने का आदेश दे दिया और कुछ ही दिन में कुआं खोदकर तैयार हो गया, किंतु उस कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं निकला। तभी राजा ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए विद्वान ज्योतिषी पंडितों को बुलाया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैंने कुआं खुदवाया किंतु इसमें से जल क्यों नहीं निकला? इसका क्या रहस्य है? तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, अगर आप अपने नाती का बलि दे दे, यज्ञ करवाएं तो कुएं में पानी आ जाएगा। राजा पंडित की बात मान गए और बच्चे की बलि देने की तैयारियां शुरू होने लगी और तब बारिश होने लगी और पानी से कुआं भर गया। और जब राजा को इस बात का पता चला तब राजा उस कुएं को पूजने निकले। उस दिन राजा के घर में अचानक साग सब्जी समाप्त हो गई। नौकरानी ने गाय के बछड़े को काट करके बना दिया। जब राजा रानी कुएं की पूजा करके वापिस महल को आए तो उन्होंने नौकरानी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तब नौकरानी ने कहा, मैंने तो उसको काट करके साग सब्जी बना दी है। राजा ने गुस्से में आकर के कहा, हे पापिन, तूने ये क्या किया है? राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगे, जब गाय वन से लौटकर आएगी तो मैं उसको किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वन से चर करके वापस आई तो वहां पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था और तब गाय ने उस जगह को अपने सींग से खोदना चालू किया और जब सींग हारी से जा लगा तो गाय ने उस हारी को बाहर निकाला तथा उस हारी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती निकले। तब से उस दिन को बछ बारस के नाम से जाना गया, गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना गया और उसी दिन से गाय और बछड़े की पूजा होने लगी। यानी कि उसी दिन ही राजा को अपना नाती प्राप्त हो गया और गाय का बछड़ा भी सुरक्षित प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो भी भक्तजन, माताएं बहनें बछ बारस के दिन व्रत रखते हैं, पूजन पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके पुत्र, पपौत्रे, पौत्रे और पूरे परिवार की रक्षा होती है तथा घर में सुख शांति समृद्धि वैभव का
प्राप्ति होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, बछवारस गोवत्स द्वादशी की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक बात की क्षमा मांगना चाहते हैं। कुछ दिन से हमको जुखाम और बुखार हो गया है, इस वजह से हम भजन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और व्रत कथा सुनाने में भी हमको कुछ परेशानी हो रही है। इसलिए आपको अगर हमारी आवाज़ में कुछ कमियां नज़र आए तो क्षमा कर दीजिएगा और हमारा साथ ऐसे ही देते रहिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव। कृष्ण कन्हैया गोपाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की।